वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 9वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 1.1 डिस्कस करेंगे। क्लियर। ये 9वीं कक्षा के गणित की पहली वीडियो है। क्लियर। आज से हम लोग 9वीं कक्षा के गणित शुरू कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 1.1 चैप्टर का पहला सवाल दिया गया है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है तो पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो शून्य एक परमेय संख्या है तो आंसर क्या होगा इसका, हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। क्लियर। आगे दिया गया है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परमेय संख्या है तो इसे हम निश्चित रूप से P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं जहां Q बराबर नहीं 0 होता है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे इसमें भी आंसर, हाँ लिखेंगे। अब कहिएगा कि कैसे लिख लेंगे इसको P/Q के रूप में, तो 0/1, 0/2, 0/3, क्लियर, डिटो डिटो, ऐसे करके हम लोग इसको हल कर सकते हैं। इसी का दूसरा सवाल दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि दो परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या होती है, तो दो परमेय संख्या के बीच अनगिनत, या फिर इसे आप अनंत बोल सकते हैं, दो परमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत परमेय संख्या होते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालना है। क्लियर। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं और 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 6 परमेय संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। क्लियर। यहाँ भी 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर 6 परमेय संख्या है तो 7 से, अगर यहीं पर 6 नहीं रह करके 8 रहता तब क्या करते, 9 से ऊपर नीचे गुना करते। क्लियर। अब देखिए 7 को अगर 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 21, और 1 को 7 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 7। क्लियर। 4 को 7 से गुना करिएगा तो कितना होगा 28, और 1 को 7 से गुना करिएगा तो कितना होगा 7। अब देखिए ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। 21/7 और 28/7 के बीच में ध्यान से देखिएगा तो आपको जो है 6 परमेय संख्या प्राप्त होगा। कहिएगा कैसे, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। 6 परमेय संख्या लिखना है। देखिए यहाँ पर 21 है तो हम लोग लिखेंगे 22/7। क्लियर। उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5। क्लियर। उसके बाद 27/7 हो गया। देखिए ध्यान दीजिए एक बार और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले संख्या दिया गया है 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या लिखना है, तो 3 को हम लोग 3/1 लिख लिए और 4 को 4/1 लिख दिए। क्लियर। तो अब देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो हर जब समान रहेगा तो यहाँ पर जितना परमेय संख्या निकालना होगा उससे एक अधिक करके अंश को भी और हर को भी गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 6 परमेय संख्या निकालना है तो 7 से हम लोग क्या किए हैं, ऊपर नीचे यहाँ भी गुना किए और यहाँ भी गुना किए। क्लियर। तो ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। क्लियर। अब देखिए 21 और 28 के बीच 7 परमेय संख्या होगा, 6 परमेय संख्या होगा। कहिएगा कैसे, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर दूसरा भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं।
सवाल नंबर तीसरा दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 5 परमेय संख्या निकालना है। तो 3/5 दिया गया है और दिया गया है 4/5। दोनों का हर देखिए समान है। हर क्या है? समान। तो हर जब समान है तो यहाँ पर परमेय संख्या निकालना है 5। तो हम लोग क्या करेंगे? एक अधिक करके दोनों को गुना करेंगे। तो 6/6 गुने 6/6। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 3 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 18। और 5 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 30। क्लियर है? अब देखिए 4 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 24। और 5 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 30। अब हो गया यहाँ पर 18/30 और यहाँ पर हो गया 24/30। इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5 परमेय संख्या प्राप्त होगा। एक होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30। क्लियर है? तो ऐसे करके आप परमेय संख्या को निकाल सकते हैं। वैसे परमेय संख्या निकालने के लिए और भी विधि है, लेकिन सबसे आसान यही विधि है। क्लियर? अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर चौथा, कि निम्नलिखित दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर? गिनती के संख्या का मतलब हो गया 1 2 3 4 डिटो। क्लियर? और यहाँ दिया गया है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्लियर? यानी कहने का मतलब हुआ कि गिनती के संख्या 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डिटो, और पूर्ण संख्या 0 से। तो अब सवाल देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य। कैसे सत्य है? तो देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। क्लियर? तो जितना प्राकृत संख्या होगा वो सभी पूर्ण संख्या भी होगा। क्लियर? तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। क्लियर है? इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक का मतलब हो गया कि 0 भी होगा, उसके बाद 1 2 3 डिटो ये भी होगा, और -1 -2 -3 ये भी होगा। और पूर्ण संख्या का मतलब क्या होगा? तो 0 1 2 3 डिटो। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि देखिए यहाँ पर -1 क्या है? तो पूर्णांक है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या होगा? असत्य। कोई कहेगा कैसे? तो सीधा सीधा जवाब दीजिएगा कि -1 एक पूर्णांक है जबकि पूर्ण संख्या नहीं है, -2 एक पूर्णांक है जबकि पूर्ण संख्या नहीं है, -3 एक पूर्णांक है जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी में तीसरा क्वेश्चन, कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक परमेय संख्या दिया गया है और एक पूर्ण संख्या। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन सही है या गलत? तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य। कहिएगा कैसे? तो यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे तो ये क्या है? परमेय, जबकि पूर्णांक नहीं है। 3/5 लिखेंगे तो 3/5 परमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर? 4/7 लिखेंगे तो 4/7 परमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर परमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं 0। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि चैप्टर 1.1 आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।